बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से आज फिर उनकी फैमिली मुलाकात करने के लिए जाएगी। पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, कोई नहीं जानता आसिम मुनीर के अलावा। अगर वो हुक्म दे देंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अदालत की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि अदालत कुछ कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आवाज़ उठाई कि जनाब हमारे क्लाइंट से मुलाकात करने दें, आप ये कहते हैं केस सुनने हैं तो क्लाइंट से मिलना तो हमारा हक है ना। जिस आदमी पे केसेस हैं हमें जाकर उससे मुलाकात करने दें, हम उससे बात करते हैं, हम आएंगे, केस लड़ेंगे। हमें मुशावरत का वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए अपने क्लाइंट से मिलने का। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे कोई रिलीफ इसमें नहीं दिया, ना इस पे फैसला किया। आज फिर ये केस लगेगा। हो सकता है कि अदालत दूसरी तरफ की बात सुने और उसके बाद आज कोई मुलाकात के लिए हुक्म दे दे। क्योंकि देखिए 8 फरवरी से डरे हुए थे फील्ड मार्शल और उनके सियासतदान। 8 फरवरी तो गुजर गया, तो क्या हुआ 8 फरवरी को? अब आगे बजट आ रहा है, बजट से डर जाओ। आगे रमजान आ रहा है, रमजान से डर जाओ। ये डरे डरे बेचारे अपना इक्तदार पूरा करेंगे। अभी इन्होंने फौज भेजनी है गजा में, जो अभी ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भेजेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में तो शामिल हो गए हैं मुखालफत के बावजूद पाकिस्तानियों की, तो ये उस पर भी डरे रहेंगे। तो कब तक बेचारे डर डर के गुजारा करेंगे? अब इनके डर की कीमत पूरी कौम चुकाना शुरू हो गई है। लोगों का माली नुकसान हो रहा है, लोगों की मईशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में झुलस गया है सिर्फ इस वजह से कि एक आदमी से एक और आदमी डर रहा है और उस डर की वजह से वो पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहा। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बगैर अभी वो पाकिस्तान को चलाएगा, तो पाकिस्तान की कौम ने ये जिद पकड़ी हुई है कि वो नहीं चलने देगी। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स और बाकी लोग कहते हैं कि जो रिपोर्टें इमरान खान साहब की हमें दी गई हैं वो झूठी मेडिकल रिपोर्टें हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में बैठकर कह दिया कि 500 सियासतदानों को भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। 500 सियासतदान, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ना भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल वाडा साहब, आप खुद कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप खुद भी एक सियासतदान है। कायदे आजम कौन थे? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थे। कायदे आजम की बहन कौन थी? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थी। बेनजीर भुट्टो भी एक सियासतदान थी। जिस जरदारी को आप कल मिलकर आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी एक सियासतदान है। ये तो सारे लोग सियासतदान हैं। ये जितने जर्नैल हैं, इनकी ख्वाहिश क्या होती है कि ये सियासतदान बन जाए, हमेशा हाजिर ड्यूटी रहे। क्योंकि नौकरी में तो रिटायर हो जाते हैं, जब सियासतदान बन जाते हैं तो फिर रिटायरमेंट नहीं होती, लगे रहते हैं सारी जिंदगी। सियासतदान बुरे नहीं है, उन्हें बुरा बनाया जाता है। आप 500 सियासतदानों की बात करें ना, आप 4 डिक्टेटरों को कब्र से निकाल के लटका दें। सिर्फ 4 डिक्टेटरों को कब्रों से निकाल के आप लटका दें और 10 जर्नैलों को आप सजा दे दें, कानून के मुताबिक दे दें। भूलने की बात भी नहीं कर रहा, कोई गैर कानूनी रास्ता ना अपनाए। आइन तोड़ने के ऊपर, इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर आप इनको लटका दें। सिर्फ 10 जर्नैलों को आप सजा दें, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर चीज ठीक हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। 500 क्या 5000 सियासतदान भी मार देंगे ना, तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा, बल्कि नफरत मजीद बढ़ेगी। कायदा पाकिस्तान का वजीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जनाब हम तो मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे यहां पे तो रोजगार सबसे बेहतरीन जो है वो मांगने वाला है। और कौम को ये लोग चूना लगाते थे कि अपने अखराजात कम करेंगे। इमरान खान की हुकूमत में ये क्या कहते थे कि इमरान खान जनाब अय्याशी कर रहा है, ये कहते थे। इमरान खान प्राइवेट जेट लेकर नहीं जाता था दुनिया में घूमने के लिए। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो कमर्शियल जहाजों के ऊपर भी ट्रेवल करता था। इमरान खान जब दुनिया में जाता था तो बहुत महंगे महंगे होटलों में नहीं रहता था। जब वो दुनिया के मुमालिक में जाता था तो वो अपने साथ फौज, सफर, मौज लेकर नहीं जाता था। और अगर कोई इमरान खान को ज्वाइन करना चाहता था तो वो अपने खर्चे पर ज्वाइन करता था। ये था इमरान खान। इन्होंने कौम को चूना लगाया, जनाब हम आ जाएंगे, आगे अखराजात कम कर लेंगे और हम सादगी अपनाएंगे। और जब ये इक्तदार में आए तो इनके जो शाहाना हुकूमती अखराजात हैं, बजाय कम होने के, उनमें सालाना 12.3% इजाफा हो रहा है। यानी जो सरकारी खर्चे हैं वो ये कम नहीं कर रहे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो खर्चा इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा था उससे हर साल ज्यादा खर्चा ये करते चले जा रहे हैं। लगभग इन्होंने अखराजात बढ़ाते बढ़ाते 50-60% ज्यादा कर दिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। तो ये जनाब सरकार आई थी अवाम के लिए, जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर गरीबों को आटा देना था, उन्होंने आटे की कीमत दुगनी कर दी और नए कपड़े भी खरीद लिए। जिस आदमी ने अपने कपड़े बेचकर गरीब आदमी को आटा देना था, उसे रोटी खिलानी थी, उस आदमी ने नए कपड़े बनवा लिए बहुत सारे
और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनके लिए आटे की कीमत दुगनी कर दी। कैसे फ्रॉडिये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और ये फॉर्म 47 के जरिए से आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किए हैं। देखिए दावे ये करते हैं, मैं दावा आपके सामने रख दूं, हुकूमती वज़रा आते हैं टीवी चैनल पे इधर उधर बैठते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि डाटा इनके मुंह पे मारे आप। ये चाहे अपोजिशन का जो भी आदमी बैठा हो, मीडिया का जो भी आदमी बैठा हो, जब भी हुकूमती आदमी ये दावा करे ना कि हमारे पास 21 अरब डॉलर है कौमी खजाने में, तो ये डाटा आपने इसके मुंह पे रख के मारना है। कोई भी हुकूमती वजीर आपसे ये बात करे, जैसा सवाल वैसा जवाब, या जिस तरह की ये बात करें वैसा इनको जवाब दे। कौम को बेवकूफ समझते हैं ये जो 21 अरब डॉलर की ये गर्दान करते हैं ना, इनमें से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों का पैसा है। किसका है? कमर्शियल बैंकों का पैसा है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6 अरब डॉलर निकल गया, 12.5 अरब डॉलर आपके दोस्त ममालिक का है लगभग। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग मूंग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारें आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब नाजरीन आ जाए जरा इदारों की तरफ, खास तौर पे अदलिया की तरफ। इमरान खान साहब के केस आज लगे हुए थे, लोगों को ऐसे खबरें दी गई जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा होने लगा। ये सारे केसेस वो थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इनमें कोई भी एक केस नहीं है जो इमरान खान साहब की अपनी अपील हो। इमरान खान की या उनकी एहलिया की अपीलें नहीं लग रही, इनके खिलाफ अगर कोई अपील कर रहा है तो वो अपील लग रही है। समझ आ गई आपको बात की? और ये इस मौके पर क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब आईएमएफ का वफद आया था ना, उसने कहा था जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है, जजों से मिलना है, हमने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है पाकिस्तान में, हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया, वो सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी यूएन का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब यूएन के वफद ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस वो हैं जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस, हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया है। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग मूंग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर। ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है। कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारें आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब नाजरीन आ जाए जरा इदारों की तरफ, खास तौर पे अदलिया की तरफ। इमरान खान साहब के केस आज लगे हुए थे, लोगों को ऐसे खबरें दी गई जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा होने लगा। ये सारे केसेस वो थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। इनमें कोई भी एक केस नहीं है जो इमरान खान साहब की अपनी अपील हो। इमरान खान की या उनकी एहलिया की अपीलें नहीं लग रही, इनके खिलाफ अगर कोई अपील कर रहा है तो वो अपील लग रही है।
समझ आ गई आपको बात की। और ये इस मौके पर क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जब IMF का वफद आया था ना, उसने कहा था जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है, जजों से मिलना है, हमने मुख्तलिफ लोगों से मिलना है पाकिस्तान में, हमें पता तो चले तुम मुल्क चला सकते हो कि नहीं। तो जब वो आए थे ना, तो तब चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान का खत आया मुझे, उसमें बड़ी अहम चीजें हैं और वो मैं रेफर कर रहा हूं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। टके का काम आज तक नहीं किया, वो सिर्फ IMF को दिखाने के लिए था कि हम मुतहर्रिक हैं, इमरान खान का लेटर आया, हम काम कर रहे हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशंस का यानी UN का भी एक वफद आ गया ना, अब उसने मुलाकात करनी थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो ऐन उसी दिन इन्होंने क्या किया कि जब UN के वफद ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करनी थी, तो उस मौके पर इन्होंने इमरान खान साहब की अपीलें लगवा दी 13 केसों की, और वो सारे केसेस हुए जो इमरान खान के खिलाफ अपीलें आ गई सरकार की, ताकि अगर वो पूछें कि जनाब आप पाकिस्तान में ज्यादती कर रहे हैं, तो हम बड़े आराम से टिल्ले मुंह के साथ कहते हैं जनाब आज भी केस लगे हुए थे उनके, तो हम तो आज सुनकर आए हैं उनके केसेस हमने नोटिस किए हुए हैं। तो जनाब जो केसेस इमरान खान साहब के लगाने हैं वो तो ये लगा नहीं रहे, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं, वो जाके स्टडी करेंगे उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने फिर हमें धोखा दिया है। अब ईमान मजारी के केस में आप क्या कहेंगे? एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा, इधर आइन तोड़ दिया, बेशुमार डिक्टेटरों ने एक को भी सजा नहीं हुई, एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा सुना दी। अंदाजा करें आप कैसा जुल्म हुआ पाकिस्तान में, ये कैसी फस्तायत है कि एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की सजा है, जबकि बड़े बड़े जुर्म करने वाले, कत्ल करने वाले, पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वाले, जाली हुकूमतें बनाने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, कौम की जेबों पे डाका डालने वाले, उन सबको एक दिन की भी सजा नहीं होती इस मुल्क में। लेकिन अगर कोई इंसानी हुकूक का अलम बुलंद करे और एक ट्वीट कर दे तो 17 साल की सजा हो जाती है। इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने, उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, एक हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो यह सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है, और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब मैं आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, यानी ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, याह्या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेला अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दे इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है, चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए, और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं, सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया याह्या अफरीदी ने। याह्या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज याह्या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। अब नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक करारदाद पेश की है, और यह करारदाद सिर्फ आप ये देख लें, जो करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई, इस करारदाद के मुताबिक तो आप सारा प्रोपेगेंडा इन्होंने उड़ा दिया कि जनाब दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्द हैं, पीटीआई को ऐसे कहा जाता है ना। तो इन्होंने खुदकुश हमले के खिलाफ शदीद अल्फाज में मुजम्मत की एक करारदाद जमा कराई, जिसमें मासूम नमाजी और दर्जनों अफराद जख्मी हुए और शहीद हुए, बहुत बड़ी तादाद में 33 लोग नाज़रीन अब तक शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी इस साने में मुलव्विस खुदकुश हमला आवर, सहूलतकारों, मनसूबा साजों और सरप्रस्त अनासर को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा जी इनकी फंडिंग और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें जो हैं वो बंद करवाई जाए, बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, इबादत गाहों की जो सिक्योरिटी है उसको पहले से ज्यादा बेहतर किया जाए, तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर फराहम की जाए, मुनासिब माली इमदाद भी दी जाए,
और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर मौसर हिकमत अमली मुरतब करके इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और साथ ही ये नहीं, ये करारदाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जमा करवा रही है। तो कहते हैं तरीके इंसाफ दहशतगर्द है या दहशतगर्दों के साथ है। वो तो कहते हैं ये दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। यानी इससे बदनसीबी ज्यादा पाकिस्तान की और क्या हो सकती है कि आज एक ऐसी जाली हुकूमत पाकिस्तान में बैठी है जो हर चीज को उठा करना कौम को तकसीम करने की कोशिश करती है कि ये भी इन पे डालो, ये भी इन पे डालो, ये भी इन पे डालो। और भाई कौम को तकसीम नहीं करना, कौम को इकट्ठा करना। लेकिन ये लगातार ज्यादती कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को देखें ना आप, नवाज शरीफ साहब ने 12/6/2025 को एक ट्वीट किया, यानी ये पिछले साल की बात है। इंडिया में एक तैयारा गिर गया, इंडिया में एक तैयारा गिरा जिसके अंदर एयर इंडिया का तैयारा था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था, मोदी और भारत से ताजियत भी की थी और तकलीफ का इजहार भी किया था। ये इंडिया में तैयारा गिरने पे नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है। लेकिन आप देखें कि नवाज शरीफ ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया अभी तक जो सानिया इस्लामाबाद में हुआ। अब बताएं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठा रही है, दहशतगर्दी के वाकये के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उनके लोग रोजाना इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो साबिक वजीर आजम जिसके दिल में बड़ा दर्द रहता है कौम का, नवाज शरीफ, जिसके बारे में बड़े जनाब दावे किए जाते हैं बुलंदो भांग, जिसकी पार्टी को इक्तदार दिया गया, जिसके भाई को वजीर आजम और बेटी को वजीर आला बनाया गया, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और ना उसने कोई ट्वीट किया। हाँ, इंडिया में तैयारा गिर जाए तो जनाब का ट्वीट आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल खामोशी है। और ये जो खुद कुछ धमाका हुआ, इसका मलबा डाल दिया एसएचओ पे। वो बेचारा छोटा सा एसएचओ है, अशफाक वड़ाइच, उसके ऊपर पकड़ के डाल दिया, शहजाद टाउन का एसएचओ है। उसने क्या किया है भाई, सारा दिन तो बेचारा पीटीआई के पीछे भागता रहता है, कभी इसको इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं, कभी ये रैली रोक, कभी इसको पकड़, कभी इसको पकड़, ये इधर ना आ जाए, वो उधर ना चला जाए, सारा दिन उससे पीटीआई को मार पड़वाते रहते हैं। और बाद में जनाब उठा के इसका मलबा उस पर डाल दिया। कोई बड़ा ऑफिसर इसके नरगे में नहीं आया। भाई आईजी इस्लामाबाद कहां है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? डीआईजी कहां है, उसकी जिम्मेदारी कहां है? बाकी जो सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कहां है? जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो यहां पे इतने सेक्टर कमांडर्स बैठे हुए, इतने इतने बड़े बजट है, उनकी जिम्मेदारियां कहां है? वो सारे तो पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं, तो काम किसने करना है? तो नाजरीन, ये जो मामला है, इसमें एक एसएचओ के ऊपर डाल के इन्होंने गोगलुओं से मट्टी झाड़ी है और कुछ नहीं किया, और हमेशा यही करते रहे हैं। नाजरीन, खबरें और भी हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको अभी, एक तो इमरान खान साहब के बेटे को वीजा नहीं दिया गया, उनके बेटों को उन्होंने वीजे अप्लाई किए थे पाकिस्तान के, उन्हें वीजे जारी नहीं किए जा रहे और कहा जा रहा है तकनीकी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम वीजे नहीं दे रहे। पता नहीं पाकिस्तान का वीजा अमेरिका के वीजे से भी मुश्किल हो गया। ये तो 1 मिनट में वीजा मिल जाता है। रोजाना हजारों पाकिस्तानी जो दूसरा पासपोर्ट रखते हैं वो भी वीजा ले लेते हैं। बेशुमार गैर मुल्की बड़े आराम से पाकिस्तान का वीजा ले लेते हैं। लेकिन यहां जो है वो कोई भी ब्रिटिश आदमी ऐसे ही वीजा अप्लाई करे, फौरन वीजा लग जाता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें वीजा दिया नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए। दूसरा नाज़रीन, रमजानुल मुबारक शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी है और इस 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आ गया। खौफनाक तरीके की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ चुकी है और हर खाने पीने की चीज के ऊपर दुनिया में कीमतें कम हो रही है कि रमजान आ रहा है। जहां जहां पे मुसलमान रहते हैं वहां पे मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि रमजानुल मुबारक आ रहा है, इनके लिए गुंजाइश निकालनी है। लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का मुल्क है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सूरत हाल है कि रमजान आने से पहले एकदम माफिया सरगर्म हो गया और हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अब होगा ये कि रमजान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ये माफिया इतना सरगर्म हो जाएगा कि ये चीजों को डबल पे ले जाएगा, फिर थोड़ा सा कम करके हुकूमत कहेगी देखा जी हमने रिलीफ दे दिया। ये इनका तरीका वारदात है, हमेशा से यही होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल